हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल टूल्स यूनिट नंबर 0 फिजिक्स के अंदर हमारी चल रही है। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर अलजेब्रा डिस्कस कर लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस इंटीग्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जो काम हमने डिफरेंशिएशन के अंदर किया था, इंटीग्रेशन के अंदर जस्ट उल्टा करना है। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बात क्लियर हुई कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन को हम एक चीज और कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन इज गिवन। इसका मतलब क्या है वो समझना कि जब हमने डिफरेंशिएशन किया था किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी फंक्शन का, जैसे डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर, फंक्शन लिया कोई भी और उसका डिफरेंशिएशन कितना आया था 2x, मीन्स दूसरा फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह से चेंज होते रहेंगे। तो दूसरा फंक्शन आ गया तो उसे क्या कह देंगे, एफ डैश एक्स। क्या कहेंगे इसे, एफ डैश एक्स। तो प्रोसेस हो गया इसका, जिसका डेरिवेटिव गिवन है वो फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से dx उधर से लिख के चले जाओ, तो एफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये आए एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। तो जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव गिवन है वो फंक्शन यदि हमें मेजर करना है, ये फंक्शन मेजर करना है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। और है क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ये एफ एक्स को कहेंगे इंटीग्रैंड। जो फंक्शन हमने मेजर किया है उसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका कहलाएगा इंटीग्रैंड। तो एफ एक्स को लिख देंगे हम, जो फंक्शन हमने मेजर किया है इसे लिख देना, इसे इंटीग्रैंड कहा जाता है, इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, और वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कैसे है, और जो डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन आता है उस फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो हम लेके चले थे डिफरेंशिएशन के अंदर वो कब वो आ गया था। यहां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिंबल लिख लेना, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर जो सिंबल है वो आप इस तरह से यूज करेंगे। ये सिंबल है, ये दो तरह का होता है यहाँ पे, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। यदि यहाँ पे लिमिट नहीं लगी हुई उसे इंडेफिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, इंडेफिनेट। तो पहला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दो तरह का होता है। यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, x की पावर n इंटू डी एक्स। यहाँ पे ध्यान रहे इंटीग्रेशन जब भी करेंगे यहाँ dx लग जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स हमने पढ़ा था डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो यहां से समझना कि मैं ये लिख के चला था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। आपको ध्यान होगा डिफरेंशिएशन जब हमने पढ़ा था तो क्या किया था, पावर भार n भार और x की पावर n माइनस 1 ये था।
इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, यहां पे पावर में हमने क्या किया माइनस, तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या करना है प्लस प्लस x की पावर n प्लस 1। ये ध्यान रहे पहले ऐड कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई किया था इसमें डिवाइड करेंगे, और ध्यान रहे पावर से डिवाइड कर देना है एज इट इज। तो x की पावर n इंटू dx आपके पास आता है, इंटीग्रेशन हमें करना है तो आप क्या करोगे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और इनडेफिनेट के अंदर हमें कांस्टेंट और जोड़ना होता है, क्योंकि लिमिट हमारे पास है नहीं, हमें नहीं पता कहां से कहां हमें काम करना है, नहीं पता तो हम क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लेके चलना है। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस हुआ क्या, इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करके देखते हैं हम कि कैसे आपको करना है। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूं, मेरे पास ये है, फर्स्ट क्वेश्चन लेके चला dx, इंटीग्रेट करो। कैसे करेंगे, यहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको क्या लिख दोगे 1 इंटू dx। 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1। अब n यहाँ पे हमारे पास आ गया, n की वैल्यू क्या है 0। तो अभी अभी पढ़ा है कि x की पावर n इंटू dx क्या फॉर्मूला है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपका क्या आया यहाँ पे, x की पावर n प्लस 1, n कितना है 0, 0 प्लस 1 उसी से डिवाइड कर दो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे जो c लगाते हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ही लगाना, डेफिनेट के अंदर नहीं लगाएंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, x की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस c, तो आंसर आया x। मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, x आ गया। तो ध्यान रहेगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके चलूं, मान लो मैं x इंटू dx, तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई 1 हो गई, तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, आपका आंसर हो गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाओ तो लगा देना, नहीं कोई खास बात नहीं है, अपने फिजिक्स के अंदर हम इतना भी कर देंगे तो वो भी बहुत है। तीसरा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू dx, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस। तो जब हमने ये कहा था कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। कैसे, इस चीज को देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा समझना, डेफिनेशन के अंदर जाऊंगा। डेफिनेशन हमारी क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर, किसके बराबर आता है 2x, पता है हमें। तो यहां पे ये फंक्शन क्या मान लू मैं, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स किसके बराबर मान लिया 2x। तो यहां पे समझना, बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डैश एक्स इंटू dx। मीन्स इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, इसका इंटीग्रेशन करके देख लो। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स इंटू dx। एफ डैश एक्स की वैल्यू सपोज क्या है मेरे पास 2x इंटू dx, यहां पे तक आ गए। अब ये कांस्टेंट लग गया, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के अंदर भी और इंटीग्रेशन के अंदर भी बाहर आ जाएगा। मींस यदि इंटीग्रेशन इस तरह से है c और x की पावर n इंटू dx है, तो ध्यान रहे c बाहर आकर के x की पावर n इंटू dx, ये फॉर्मूला भी आप याद रख लेना। कांस्टेंट क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन के अंदर भी और डिफरेंशिएशन के अंदर भी कहां ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 हमारा बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, क्या बच गया x इंटू dx, अभी अभी सोल्व किया भी है। x की पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, पावर से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर आ गया। बोलो बाय डेफिनेशन हम गया नहीं है। एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन बोलो हुआ या नहीं हुआ, तो डेफिनेशन हुआ है या नहीं हुआ कि जो प्रोसेस है फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन,
ये इंटीग्रेशन के अंदर हमें करना है। एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं यहां आपके सामने। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड द, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो पहला क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दूसरा क्वेश्चन ले लिया मान लो मैंने एक्स क्यूब माइनस 1। हमें इनका क्या करना है, मान लो ये फंक्शन है, y बराबर मान लिया, ये y बराबर मान लिया, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करिए, पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ध्यान रहे जब भी इंटीग्रेशन करेंगे dx साथ आएगा, f डैश x इंटू dx, अभी तो कोई फंक्शन मिलेगा। सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 है, यहां पे इसको सोल्व करता हूं। अब ब्रैकेट खोल लो, इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, तीनों के साथ, और इंटू dx साथ साथ आ जाए। ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर इंटू dx, एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू dx। आई होप ये आप स्टेप आपको समझ आ गया होगा। 1 2 3 तीन तरह के अलग अलग प्लस के अंदर वैल्यूज हैं, इंटीग्रेशन हमें करना है। ब्रैकेट मैंने खोल दिया, dx सभी के साथ लगेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, वो मैंने ओपन यहाँ पे कर दी। अब सोल्व करो, x की पावर n इंटू dx, हमें फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, x की पावर n इंटू dx क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब यहां से क्या आएगा बोलो, x की पावर 2 प्लस 1 कितनी हो गई 3, डिवाइडेड बाई पावर से डिवाइड करना है, प्लस क्या बताया कांस्टेंट इंटीग्रेशन से भार, भार क्या आ गया अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx प्लस ये भी कांस्टेंट भार और इंटू dx। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपके सामने सोल्व करे। तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एज इट इज, एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गई 2, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा 2, 3 एज इट इज। dx का इंटीग्रेशन अभी अभी बताया कितना है x, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 है, 1 को क्या लिख लूंगा x की पावर 0, और x की पावर 0 को करोगे तो क्या आएगा x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ये क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस किया था जस्ट इससे पहले। 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल, प्लस इंटीग्रेशन खत्म होते सी लगा देना क्योंकि इंडेफिनिट है। तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिंपल सा डिस्कस किया है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं, क्या था अभी अभी लिखा था एक्स क्यूब माइनस 1, शायद क्या लिखा था एक्स क्यूब माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू dx, तो क्या था इसी तरह से सोल्व करो, ब्रैकेट खोल लो, एक्स क्यूब इंटू dx माइनस 1 इंटू dx, 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो एक्स क्यूब का कितना होगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, डिवाइडेड बाई 4। जैसे इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं ये ध्यान रखना ये dx यहां से हट जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। इसका क्या आया x, ये हमारा आंसर आ गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने अभी डिस्कस किया, और इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमें जाना नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन हमारी फिजिक्स के अंदर यूज होता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने यूज किया, इसी तरह से हम करेंगे। अब सेकंड है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल कह दो इंटीग्रेशन कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई होंगी, सपोज एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, ए से बी, ये लिमिट हो गई।
ए से बी, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स ए टू बी। यहाँ पे लिमिट्स लग गई। अब लिमिट्स लग गई तो हम क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, इसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे इंटीग्रेट एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट लगा दी फ्रॉम 1 to 2। ये क्वेश्चन हमारे पास है सपोज। तो x इंटू डी एक्स तो अभी अभी हमने सोल्व किया ही है, तो किया है तो क्या आया है, x की पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 पावर से। और जैसे इंटीग्रेशन आप सोल्व करो तो ये ध्यान रखना इस dx को हटाना है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। ये dx हट जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल भी हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है और लिमिट 1 to 2। लिमिट्स क्या है, जो ऊपर वाली जो लिमिट है इसे कहेंगे फाइनल लिमिट, ये फाइनल लिमिट है। नीचे वाली जो है इसे कहेंगे इनिशियल लिमिट, ये इनिशियल है। मींस इसका मतलब पता लिमिट लगा दिया तो डेफिनेट हो गया अब कि x की वैल्यू 1 से तो कम नहीं हो सकती और 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, ये ध्यान रहे। तो लिमिट्स का मतलब ये है। अब लिमिट लगाएंगे, कांस्टेंट भार आ जाएगा, बताया था 1/2 भार, क्या बच गया x स्क्वायर 1 से 2। अब आप पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ध्यान रखना। जब भी हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे जो कुछ भी आ जाता है उसकी जगह एक बार 2 रख दो, माइनस लगा करके फिर 1 रख दो, ये हमारा तरीका है। तो 1/2, x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अंडर रूट है तो अंडर रूट, क्यूब है तो क्यूब, जो भी है वो एज इट इज रखा जाएगा। माइनस आ गया 1 का स्क्वायर। अब प्लस सी नहीं करना, ये ध्यान रहे, वो केवल इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ही करना। अब इसको सोल्व कर लो, 1/2, ये आ गया 4 - 1, 4 - 1 क्या हो गया 3/2। ये हमारा आंसर है, इसके अंदर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं लगानी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं। सपोज इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर आएंगे, u इंटू वी मेथड से आएंगे, कैसे करना है। सोल्व इंटीग्रेट x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx और लिमिट लगा दी मान लो -1 से 3। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करना, उसके बाद इसको आगे देख लेना। कैसे बताया था, dx इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इंटीग्रेशन इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा -1 से 3, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स -1 से 3। अब सोल्व करो, कितना आएगा बोल लो, 3 एज इट इज बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या बताया है, एक्स की पावर, ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन करो, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो एक्स की पावर 2 है तो 2a प्लस 1 कितना हो गया, क्यूब हो गया। एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से +3 -2 एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 3, 3 भार dx का क्या आएगा x -1 से 3। ध्यान से सुन लो, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसके अंदर कुछ नहीं कटा, ये एक्स क्यूब बच गया, कहां से कहां तक, -1 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर -1 से 3। अब इसकी जगह पुट कर दो 3 माइनस -1। अब इनमें पुट कर दो, तो क्या पुट कर दोगे, x की जगह 3 पुट करो, x की जगह 3 पुट करो तो क्या आएगा, इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 × 9 9 × 27 27 -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा। ये सोल्व हुआ, माइनस
3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -1 प्लस ये कितना आ गया 3 और 1 4 हो गया 4 3 12 12 27 ये 28 हो गया माइनस ये 10 हो गया प्लस ये 12 हो गया। इसको सोल्व कर लो ये 40 हो गया 40 में से 10 गया 30 आंसर। तो इंटीग्रेशन के अंदर बेसिक इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस आपके सामने किया डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है।